नमस्कार। मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। प्रथमतः आप देखिएगा कि 11, 12 और 13 दिसंबर 2021 के अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में रहेगा। राहु पराक्रम भाव के साथ में चलायमान, जहां से नैसर्गिक तौर के ऊपर फलाफल में सकारात्मकता देने वाले होते हैं, शुक्र के राशि स्थान में भी चले रहे हैं। साथ ही साथ में निरंतर वक्रगत आधार के साथ में राहु चलायमान रहते हैं। केतु की स्थितियां नवम भाव में बनी हुई है, ये बाई डिफॉल्ट अप्रोच है राहु और केतु की। केतु भी वक्रगत ही चलायमान रहते हैं। तो वहीं पर मंगल एक बड़े परिवर्तन के साथ में होंगे। 5 दिसंबर 2021 के अंतराल से ही मंगल नवमेश होकर नवम भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। और वहीं पर आप ये देखिए कि धन भाव के अधिपति भाग्य भाव में है, किंतु 6-8 का संबंध रहेगा, अंगारक बनेगा। तो वहीं पर विशेष बात यह है कि रोग, ऋण और रिपु भाव के अधिपति होकर सूर्यदेव की स्थितियां भी यहां भाग्य भाव में रहने वाली होगी 16 दिसंबर 2021 के अंतराल तक। उसके बाद सूर्यदेव यहां दशम भाव में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। दशम भाव में कुछ दिनों के लिए ही सूर्य और बुध का बुधादित्य बनेगा। तो वहीं 9 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक बुध शत्रु राशि स्थान में रहेंगे। एक तरह से आप देखें कि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के अधिपति उत्तरोत्तर बली केंद्र में रहेंगे। दशम भाव में होने की वजह से ही इनकी 7वीं दृष्टि यहां सुख भाव पर रहेगी, जहां से कमीशन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कोई भी कामकाज हो गया, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो गया, वहां वृद्धि के तत्व निकल कर आने वाले हो जाते हैं। एकादश भाव में शनिदेव एकादशेश होकर ही चल रहे हैं, इसी वजह से पुण्य फलों का उदय है यहां पर। और वहीं शुक्र की जो स्थितियां हैं आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर शुक्र यहां लाभ भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। 8 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 के मध्य अंतराल में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में, जहां से आत्मविश्वास की स्थितियों को देखा जाता है, जहां से जीवन के विश्वास को देखा जाता है, जहां से मन की प्रेरणाओं को देखा जाता है, जहां से अभिव्यक्ति की ताकत को देखा जाता है। ओवरऑल अप्रोच में जो यहाँ प्रथम भाव की हम बात करते हैं, देव गुरु बृहस्पति का जो आधार आप देख रहे हैं वो यहाँ एक तरह से राशि भाव का आधिपत्य लेकर स्वयं से द्वादश के साथ में एक तरह से रहने वाला होगा। यानी कि द्वादश भाव में बृहस्पति पूरे ही महाअंतराल में जो चलायमान रहेंगे। महाअंतराल की भी क्या बात करें, 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति का आधार यहीं पर बना हुआ है। आप ये गौर करें कि जो मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं होती है वो यहां बढ़ सकती है। किसी भी कामकाज को करने की ओर जा रहे हैं, रास्ते में ही जो अवरोध मिला वो स्वयं की चिंताओं के साथ में मिला। जितनी परेशानी थी नहीं उतना हमने उसको काबिज कर दिया। ये डिस्टरबेंसेस का एक मेजर फैक्टर आपके लिए हो सकता है। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जाएं, ये याद रखिएगा कि आपने कई ऐसे इंटरव्यूज पहले भी दिए हैं। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा आधार अपने साथ में बनाने का काम नहीं करें कि इसको हमने पार नहीं किया तो क्या होगा। जब ऐसी सोच आने लगती है तो व्यक्ति परेशान होने लगता है। और ऐसी सोच से दूर रहकर आप जब यहां स्वयं को स्थिरता देंगे तो बेहतरी ज्यादा अच्छे से स्थापित होती चली जाएगी। यहां इस बात पर भी आपको गौर करना चाहिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर भी जो पॉसिबिलिटीज बन रही है वो बहुत लंबे समय तक रुकने वाली नहीं होगी। जो पॉसिबल अप्रोच सामने आ गई उसको किस तरह से एनकैश किया जा सकता है, इसके बारे में आप जरूर सोचें। लंबे समय तक उसके बारे में वैचारिक मंथन ही चलता रहा, कहीं पर पहुंचने वाले नहीं हुए तो अंततोगत्वा परिणामों के अंदर इतनी सकारात्मकता नहीं निकल कर आती। इससे आप बचिएगा। जो निर्णय आया हाथों हाथ स्वीकार किया उसके साथ में बढ़ चले, यही इस समय की सबसे बड़ी गूंज आपके सामने रहे। इसे एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित जरूर करें। विश्वास और आत्मविश्वास के साथ में जो आपकी लगातार जद्दोजहद चलेगी वो डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आप जरूर यहां पर स्वयं को संभालें। वहीं यदि हम धन भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि द्वितीयेश होकर यानी धन भाव के अधिपति होकर जो मंगल यहां भाग्य भाव के साथ में रहेंगे, स्वराशि स्थान में रहेंगे, किंतु केतु के साथ में अंगारक निर्मित होगा। भाग्य का सहयोग आपको धनागमन के साथ में यहां पर महसूस हुआ, किंतु खर्चे भी उसी रफ्तार के साथ में चल रहे हैं। और वहीं आप एक बार जब धनागमन को प्राप्त कर लेते हैं किसी भी कामकाज के द्वारा, किसी भी प्रोजेक्ट के द्वारा,
तो वहां पर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास और अच्छे से बढ़ाइएगा। कई बार कहीं से एक प्रोजेक्ट मिलता है, व्यक्ति उस समय सारे ही कमिटमेंट कर देता है, किंतु उनकी पूर्ति के आधार आते हैं तो वहां पर स्वयं के साथ में ही एक जस्टिफिकेशन लेकर चलता है कि इतना कार्य कैसे हो सकता है, वहां से छवि खराब होने लगती है। आगे की जो कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में चलती हुई अप्रोच है उसमें कमी आ सकती है, उससे आप जरूर संभलें। वाणी में रिएक्टिव होने से पूर्णतया आपको बचना चाहिए, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। पारिवारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बातें कई बार व्यक्ति को हतोत्साहित करती है, उससे भी यहां पर आपको संभलने की दरकार रहेगी, ये आपसे हम निवेदन करना चाह रहे हैं। जहां धनागमन आपका बढ़ा वहां से आप कृतज्ञ रहें, वहां से आप अपने भावों के साथ में और स्थिरता लेकर रखें, ये प्रयास आप जरूर अपने साथ में बढ़ाते चले जाएं, ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वहीं पराक्रम भाव की ओर इस यात्रा को हम यदि लेकर चलते हैं तो आप ये देखिएगा कि पराक्रम भाव में जब भी राहु होते हैं और मंगल का दृष्टि निक्षेपण वहां पर जुड़ जाता है तो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर व्यक्ति के सामने संभावनाएं बहुत लंबे समय से जुड़ नहीं पा रही थी। यानी कि एग्जिस्टिंग बेस में आप चल रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं दे रहा है, जो परफॉर्मेंस आपने रखी है उसी के बूते आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। उस बेनिफिट के साथ में आप काफी हद तक खुद के लिए पॉजिटिविटी को लेकर चलने वाले हो सकते हैं। ये एक निवेदन प्रमुख तौर पर है आपसे। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि ये जो समय जिस प्रवास काल के साथ में चल रहा है, इसके अंदर आपके लिए स्थान परिवर्तन की संभावनाएं गुंजायमान हो सकती है। उसके साथ में कोई भी स्थिति मिलती है, स्वयं को आप रिएक्टिव नहीं करें, वहां से स्वयं को जोड़ें जरूर। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों को संभालने की जरूरत रहेगी। छोटे छोटे कंफ्यूजन्स काफी हद तक बनी हुई स्थितियों को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। यह महीना वहां से संभलने का है। तो वहीं पर यह याद रखा जाना आवश्यक है कि जो अज्ञात भय बने हुए थे, जब आप उससे पूर्णतया मुक्त होकर चल रहे हैं तो आप इस बात पर काबिज रहिएगा कि अब निर्भय होकर जो यात्रा तय हो रही है उसमें जितना अधिक काम किया जा सकता है उतनी बेहतरी साथ में रहेगी। चतुर्थ भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से सबसे मेजर पॉजिटिविटी ये निकल कर आती है कि जमीन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। इस समय को काफी हद तक खुद के लिए आप पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। ये एक मेजर बेसफुल अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। आप ये भी देखते हुए चलिएगा कि यहां से जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं वो भले ही काबिज नहीं हो, किंतु आप अपने कर्म में सुख खोजने का प्रयास जरूर करेंगे और अंततोगत्वा उसी सुख को खोजते हुए व्यक्ति काफी कुछ नया हासिल भी करता है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो, टिम्बर संबंधी कामकाज हो, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज हो, बृहस्पति का ये आधिपत्य आपको बहुत अच्छी ताकत के साथ में यहां पर लेकर चल रहा है। आधिपत्य से आशय यह है कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपको ताकत दे रही है। माता के स्वास्थ्य के साथ में काफी हद तक जुड़ाव आपका अब स्थापित होता चला जाएगा, यानी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें कमी आई। आपने जो उनको मानसिक संबल दिया उसके बूते वो लोगों से लड़ने की ताकत प्राप्त कर रहे हैं, वो स्थितियां यहां पर निक्षेपित है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में भी बृहस्पति की इस स्थिति को अच्छा कहा जा सकता है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज, कमीशन संबंधी कामकाज, क्योंकि बुध का जो दृष्टि निक्षेपण है वो पॉजिटिविटी दे रहा है। मंगल का भी यह आधार सकारात्मकता को निर्मित कर रहा है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि, सूर्यदेव की शुरुआती स्तर की दृष्टि, बुध की 20 दिनों के लिए रखती हुई दृष्टि और साथ ही साथ में बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण चतुर्थ भाव के साथ में एक बड़ी सकारात्मकता को गुंजायमान करने वाला रहेगा। पंचम भाव के साथ में यहां पर जो शनिदेव की स्थितियां 7वीं दृष्टि के आधार के साथ में सहयोग देने वाली होगी। संतान भाव को एक तरह से यहां पर शनिदेव की स्थिति जो दृष्टि निक्षेपण के साथ में लेकर चल रही है, छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शन संतान के साथ में आप रखने से बचिएगा। तो वहीं पर शुक्र का यह आधार, मंगल का आधार, अष्टम भाव का आधार शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को देता चला जाएगा। यहां से आप उम्मीद की एक बड़ी सुबह को अपने सामने देख सकते हैं, ये एक बात है। वहीं पर आप शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को आप इन्फ्यूज करना चाहते हैं, रिस्क इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल बेस बहुत अच्छे से लगेगा, किंतु यहां पर जो स्थितियां हैं आपको पॉजिटिव करती चली जा रही है। वहां लगातार अपने आधार को आप
निर्मित करके जरूर रखें। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। पंचम भाव के साथ में ही ये आपसे निवेदित करूंगा कि अपनी क्षमताओं के साथ में जितना अच्छे से आप जुड़कर बढ़ेंगे उतनी ही परफॉर्मेंस के अंदर आप वृद्धि लेकर आते चले जाएंगे। टेक्निकल फील्ड के साथ में अपने कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, ये समय काफी हद तक आपके लिए अच्छा बना हुआ है। स्थिरता लंबे समय के लिए काबिज रहती हुई नजर आती है। षष्ठ भाव के साथ में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि जो रोग भाव के अधिपति हैं वो शुरुआती स्तर पर 4-10 का संबंध बनाएंगे, उसके बाद में नवम पंचम बनेगा। तो शुरुआती 16 दिनों के लिए अस्थि जनित विकारों से और जो कई बार ऑर्थराइटिस को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम होती है उन दोनों से ही आप सावधान रहें। नेत्र जनित विकार भी परेशान कर सकते हैं, तो वहीं पर शत्रु हावी होने वाले नहीं होंगे। इसमें काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव बेस बना हुआ है। आप ये भी देखिएगा कि जो ऋण से संबंधित निर्णय होते हैं उसमें शुरुआती स्तर पर रुकने की पूरी आवश्यकता है आपको। आप किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बेस का डिसीजन लेना चाहते हैं, बिजनेस में एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं, कोई और डिसीजन भी सामने है, निवेदन है कि आप 16 दिसंबर के बाद में ऐसे डिसीजंस को अपने लिए बेसफुल अप्रोच में लेकर चलिएगा। उससे पहले रुकना ज्यादा सार्थक। बृहस्पति की स्थितियां हालांकि बारंबार आपको याद दिलाएगी कि जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं उनको कम करने की ओर जरूर जाना चाहिए। ये एक रिफ्लेक्शन यहां आपके साथ में बना हुआ है। सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि सप्तमेश होकर जो बुध यहां दशम भाव के साथ में चलायमान है, आपके लिए व्यापारिक जीवन में कमीशन संबंधी जो भी कामकाज होता है वहां से बेहतरी आपको निरंतर तौर के ऊपर मिल रही है। यहां आप यदि इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में, कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां उत्तरोत्तर बलि केंद्र में बुध का ये जुड़ाव काफी हद तक प्रोग्रेसिव है। किंतु एक बात याद रखें कि गृहस्थ जीवन के अंदर कामकाज को लेकर कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उससे संभलने की पूरी जरूरत रहेगी आपको। ये एक निवेदन है, आप कामकाज में चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर कोई भी एक नया बेस अपनाना चाहते हैं, गृहस्थ की ओर से ये कहा जाता है कि रुपए पैसे की व्यवस्थाओं को आप कैसे देख रहे हैं, स्टाफ की अप्रोच को आप कैसे देख रहे हैं, इतना स्ट्रेस आप क्यों ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस आपके लिए ही, पूरे परिवार के लिए ही है, वहीं से कॉन्ट्राडिक्शन आ सकते हैं, उससे संभलने की पूरी जरूरत है। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय अभी आपको यहां पर शुमार करने से बचना चाहिए। ये एक मूलभूत तथ्य है जिसको अपने साथ आप जरूर रखिएगा। अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टमेश होकर जो ये शुक्र का आधार लाभ भाव में है, रिसर्च संबंधी कामकाज बेनिफिट दे रहे हैं। आपका हुनर जो लोगों के सामने आ रहा है, आपका हुनर जो यहां कामकाज के साथ लोगों के मध्य उपस्थित करवा रहा है आपको, वहां से भी काफी हद तक बेहतरी आप स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। किंतु जो हिडन प्रॉब्लम्स बहुत पीछे छूट चुकी, लगभग गौण हो चुकी, उनको पुनः जीवन में प्रविष्ट करवाने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति तथाकथित तौर पर बने शत्रु को जो हावी नहीं है उसको कोई ऐसी बात कह जाता है जो उसको लग जाती है और वहीं से सारी स्थितियां उलट कर रह जाती है। आप उस बात से जरूर यहां पर संभलने वाले रहिएगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज में जल्दबाजी को शुमार करने से आप पूर्णतया बचें। नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि अंगारक बना हुआ है। प्रथमतया इस स्तर के साथ में दूसरी स्थिति जो है नवमेश होकर मंगल जो नवम भाव में है, आपके लिए भाग्य का सहयोग जरूर है, किंतु कुछ कंफ्यूजन्स भी साथ में बने रहने वाले होंगे। अनुभव निर्णायक मौकों पर धोखा दे सकते हैं। मेडिकल फील्ड के साथ में, टेक्निकल फील्ड के साथ में, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग की कोई और विधा हो गई, उन सारी क्षेत्रों के साथ में आप एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं। यहां पर ऐसे निर्णय लंबे समय तक आपको पॉजिटिविटी की ओर लेकर जा रहे हैं, वहां आप जरूर गतिमान रहिएगा। केतु जहां विरक्ति देते हैं वहीं पर आध्यात्म देते हैं। जहां से आपके एडिक्शंस चल रहे थे वहां से विरक्ति निकली, उस विरक्ति की वजह से ही आप उन एडिक्शन से फ्री हुए और जीवन को समझा, लोगों को समझाया और स्वयं के लिए आनंदित अनुभव करने का प्रयास किया कि जिस बंधन के साथ में इतने वर्ष रहे, शारीरिक स्तर के ऊपर नुकसान पहुंचाया, आज उससे बाहर निकल रहे हैं, तो वो भी आनंद है, वो विरक्ति के साथ में छुपा हुआ आनंद है जो यहां आपके साथ में रहने वाला
होगा। दशम भाव के साथ इस यात्रा को बढ़ाया जाए तो उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में सूर्य देव की स्थितियां 16 दिसंबर के बाद जुड़ जाएगी, तो आपके कामकाज में एक अलग तरीके का नाम शुमार होता चला जाएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में श्रेष्ठता के आयाम बहुत अच्छे से बने हुए हैं, उसमें चिंतित और विचलित होने वाली दरकार दूर दूर तक भी नहीं। पिता के साथ कामकाज के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस को एस्टेब्लिश करने से पूर्णतया आपको बचना चाहिए, यह निवेदन आपसे करेंगे। नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो, लोगों के साथ में संबंधों में पुनः निवेदन कि आप मधुरता रखकर चलें। पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वहां पर भी इस समय विशेष को खुद के लिए बहुत बेहतर मानकर आपको चलना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम जरूर करना चाहेंगे। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर आपने कामकाज की शुरुआत की थी, लंबे समय से जहां अटकाव थे वहां पर भी अब गति सामने आ सकती है। एकादशीश होकर शनिदेव एकादश भाव के साथ में है, तो इसी वजह से यह पुण्य फलों का उदय है। शुक्र की स्थितियां भौतिकता के प्रति आपको आकर्षण दे रही है। ये आकर्षण भी एक प्रमुख आपके लिए चेहरा है जिसको भी आप जीवन के भीतर जरूर जोड़कर रखिएगा। और वहीं पर पुनः निवेदन के शेयर मार्केट के साथ लंबे समय के लाभ को जितना अच्छे से आप स्थापित करेंगे उतना ही जीवन को आप बेहतरी देते चले जाएंगे। ये स्पष्टता भी यहां गहराई से शुमार रहने वाली है। द्वादश भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति का आधिपत्य है, तो इसी वजह से विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर संभावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी है। विदेश संबंधी आधार के साथ में अष्टम और द्वादश दोनों की ही बात करें, नवम की भी बात करें, तो ये पूरा ही जो फ्रेम बना हुआ है आपके लिए स्टेबिलिटी को लेकर आ सकता है। वीजा संबंधी इश्यूज चल रहे थे, एजुकेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया चल रही थी, वहां पर भी आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस रहने वाले हैं। खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित होता चला जाएगा। व्यय भी जहां पर होंगे वो भी आपके सिरों को ही अंकित करने वाले रहेंगे। तो ये था दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल जो मीन राशि के जातकों के लिए इस तरह की फल सूचनाओं को इंगित कर रहा था। हम आपके सम्मुख बारंबार चर्चाओं को लेकर हाजिर होते रहेंगे। अपनी क्षमताओं को नया आधार आप देते चले जाएं, अपने कर्म को नई प्रतिध्वनि आप देते चले जाएं। इन्हीं कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ में कोटिशः आभार।